दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। आई होप कि आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूं कि हाउ टू इनटेक वाटर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें वाटर का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सकता है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूं। तो सबसे पहले कि जिनके हमेशा ही कॉन्स्टिपेशंस की दिक्कत रहती हैं, उनको हमेशा वाटर जो है वार्म, सुबह जो नींद से उठते ही पहला वाटर है वो आपको वार्म वाटर लेनी चाहिए। इससे आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगता है। अगर आपका डाइजेस्टिव इश्यूज़ का प्रॉब्लम रहता है, बहुत एसिडिटी होता है और जो भी खाते हैं वो खट्टा होने लगता है थोड़ी देर में, तो आपको दो चीज़ करना है। सुबह उठते ही जो आप पानी पिएंगे वो है कॉपर वेसल में रखा, रात भर पानी को छोड़ देंगे। सुबह उठते ही पहला पानी आप कॉपर वेसल का ही जो पानी है उसे पिएंगे। अब दूसरा जो चीज़ है कि आपको अवॉइड करना है खाना खाते टाइम या फिर खाना खाने के 30 मिनट पहले या फिर 30 मिनट बाद आपको पानी नहीं पीना है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, खासकर जिनको एसिडिटी की दिक्कत है उनको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी है कि आप खाना खाते वक्त या फिर खाना खाने से 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद आपको पानी नहीं पीना है। इसको रीज़न ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जो है वो जठराग्नि क्रिएट होता है, वो अग्नि क्रिएट होता है जिससे हमारा खाना पचता है। अगर नॉर्मल सी बात है कि आप पानी के आग के ऊपर अगर पानी डालेंगे तो वो पानी आग बुझ ही जाएगा। तो ये सेम चीज़ हमारे पेट के अंदर भी होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं और जठराग्नि उस खाने को पचाने में लगा हुआ होता है, हम उस पर पानी डाल देते हैं तो हमारा क्या होता है, वो जो जठराग्नि है वो बुझ जाता है और उसके बाद जो खाना है वो पेट में ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। और अब सभी को पता है कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक पड़ी हुई रहेगी तो वो सड़ेगी, और सड़ेगी मतलब वो गैस क्रिएट करेगी, एसिडिटी होगी। ये उसका एक रीज़न है। तो आपको खाना खाने के 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद अवॉइड करनी है पानी को पीना। यहाँ तक कि आपको खाना खाते खाते भी सिप सिप करके जो पानी पीते हैं जो लोग, उनको भी इस चीज़ को अवॉइड करनी है। इससे आप अपना वाटर का एसिडिटी का जो इशू है उसको आप टोटली रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जिनका वात का इशू है, जिनका बॉडी टाइप वात से प्रभावित है, उनको भी वाटर जो है वो वार्म वाटर लेना चाहिए। क्योंकि वात में जो होता है वो आपके बॉडी में एक कोल्डनेस का दिक्कत रहती है, आपको अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस टाइप के जो दर्द है वो रहते हैं। तो आप अगर वार्म वाटर पिएंगे तो वो आपके बॉडी को एक वार्म फीलिंग भी देगा और साथ ही साथ आपका एक्स्ट्रा जो एनर्जी बॉडी को उस पानी को गर्म करने के लिए लगाना पड़ेगा वो भी आपका नहीं होगा। तो जिनका बॉडी टाइप वात से प्रभावित है वो कोशिश करें कि दिन भर ही वार्म वाटर पिए। गर्म पानी नहीं पीना है, वार्म, एकदम वार्म वाटर जिसमें आप उंगली डाल के चेक कर सकते हैं कि वो उंगली आप उसमें डाल पा रहे हैं, इतना ही वार्म पानी आपको पीना है दिन भर। ओके, जिनका पित्त टाइप बॉडी है, जिनका ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है, तो जिनके बॉडी टाइप पित्त से ग्रसित हैं उनको ऑलरेडी आपको बॉडी गर्म है तो आपको अलग से वार्म पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। आप रूम टेम्परेचर का जो नॉर्मल पानी है वो पिएंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप रेफ्रिजरेटर का पानी नहीं पिएंगे, उससे आपका जो है आपके बॉडी में स्टूल जो है वो हार्ड हो जाने का दिक्कत होगा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत आ सकते हैं। तो आपको रूम टेम्परेचर का पानी पीना है पित्त से ग्रसित लोगों के लिए। अब कफा जिनके बढ़ा हुआ है या फिर जिनके बॉडी टाइप कफा से ग्रसित है, उनको जो पानी है वो नॉर्मल टेम्परेचर का पी सकते हैं या फिर थोड़ा वार्म वाटर भी पी सकते हैं। लेकिन आपको जो मेन चीज़ करना है कि आपको वाटर में हमेशा ही कोशिश कीजिए थोड़ा लेमन जूस हो गया, थोड़ा सिनेमन हो गया, मतलब
कुछ स्पाइस ऐड किया जा सकता है। इससे आपका जो क्योंकि आपका कफा रिलेटेड बॉडी है तो आप में ऑलरेडी जो है एक मोटापा का एक दिक्कत हमेशा ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप वाटर में ऐड करते हैं तो वो आपके जो कफा है उसको कंट्रोल में रखता है, नॉर्मल रखता है, न्यूट्रलाइज रखता है और आपको उसका वाटर का जो भरपूर बेनिफिट है वो मिलता है। और हमेशा ही हमें वाटर को जो है वो सिप सिप करके ही पीना चाहिए। एक साथ एक ग्लास भर के, एक कटोरा भर के, एक डब्बा भर के पानी लेके उठा के पी लिया, जी नहीं, वो हमारे शरीर पे कोई काम पे नहीं लगता है। अगर आपको वाटर का बेनिफिट अपने शरीर को देना है तो उसको सिप सिप करके पिए और हमेशा ही वाटर को बैठ के पिए। क्योंकि और खासकर जिनके डाइजेस्टिव इश्यूज हैं उन्हें तो पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं वो पानी जो है डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में जाके धक्का ऐसे लगाती है कि आपका ऑलरेडी जो है आपके डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स है वो आपका है, उसके साथ साथ अगर आप ऑलरेडी उसको और धक्का लगाएंगे तो वो आपका जो पानी है वो आपके शरीर को हानि पहुंचाएगी। तो डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आपका है तो हमेशा ही कोशिश कीजिए कहीं पे बैठिए, उसके बाद सिप सिप करके ही पानी पीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता है कि सभी को फॉलो करनी चाहिए। इससे आपको जो है वाटर का जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और हम सभी को पता है कि वाटर हमारे बॉडी का 75% हिस्सा होता है, यानी कि वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसके बिना हमारा नहीं चल सकती है। उससे भी बड़ी बात गर्मी का मौसम है तो हाइड्रेटेड रहना और खुद को हाइड्रेट रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप में से कुछ लोगों को भी अगर हेल्प कर पाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने खुद अपना एसिडिटी का जो दिक्कत है वो ये पानी को सही तरीके से पी के और सही टाइम पे सही प्रोपोर्शन पे पी के ही सॉल्व किया था। मेरा स्किन इश्यूज, मेरा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम, ये सारा मैंने खुद ही सॉल्व किया था पानी को सिर्फ सही तरीके से पी के। तो आप भी कोशिश कीजिए, मुझे लगता है आप सभी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। तो आशा रखती हूँ कि आप सबको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।